हेलो दोस्तों, आईटैगी में आपका स्वागत है। मैं वरुण चौहान। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, एचमेल की सीरीज मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ और आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ दोस्तों। जैसे कि हम एचमेल इंस्टॉलेशन कर चुके हैं और अब हमें कवर करने हैं जितने भी फीचर्स उसके अंदर होते हैं कि कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जरूर देख लें, तभी आपके पार्ट 2 भी समझ आएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने एचमेल सर्वर को लॉगिन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पासवर्ड हमने पार्ट 1 में नोटपैड फाइल के अंदर सेव किया था, तो हम उसी पासवर्ड से अपने एचमेल सर्वर को लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे वेलकम के अंदर डोमेन डालने के लिए आ रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जिस डोमेन पे हमें ईमेल चलानी है उस डोमेन को डालना है। मैंने अपना डोमेन यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि ये goiteki.com आ गया है, तो उसके बाद हम नेम्स पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, नेम्स के अंदर क्या होता है, जैसे हमें एलियास डालना हो तो एलियास यहाँ से ऐड कर सकते हैं। दूसरा होता है सिग्नेचर। फ्रेंड्स, ये सिग्नेचर जो होते हैं ये हमारे डोमेन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनेबल करेंगे आप यूजर सिग्नेचर इफ नोन हैज स्पेसिफिक सेंडर अकाउंट, HTML सिग्नेचर, प्लेन सिग्नेचर। सो फ्रेंड्स, ऐड सिग्नेचर टू लोकल ईमेल, ये यहाँ से हम सिग्नेचर अपने डोमेन के लिए कर सकते हैं। उसके बाद लिमिट्स, आप यहाँ पे लिमिट्स अलॉट कर सकते हैं कि इस डोमेन पे कितनी MB का साइज आप रखना चाहते हैं, तो ये भी आप रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे अलॉट, यहाँ पे मैक्सिमम मैसेज साइज, यहाँ मैक्सिमम साइज। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा आप यहाँ पे 00 रखें, जिससे कि आपको यहाँ पे अनलिमिटेड स्पेस मिलता है और आपके लिए कोई भी पॉलिसी नहीं रहती है। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम साइज या मैक्सिमम साइज ऑफ अकाउंट, तो यहाँ कोई भी पॉलिसी नहीं रहेगी। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरा है DKIM साइनिंग। याद होगा आपको कि जब हमने डोमेन पे MX रिकॉर्ड कॉन्फ़िगर किए थे अपने DNS के अंदर, और वहाँ पे हमने DKIM की पब्लिक की डाली थी, तो दोस्तों वहाँ पर एक हमने प्राइवेट की भी जनरेट की थी। अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं वीडियो का लिंक आपको दे रहा हूँ, उस वीडियो को दोबारा देखें और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्राइवेट की थी और कौन सी पब्लिक की थी। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कौन सी प्राइवेट की हमें यहाँ पे चाहिए थी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे वो प्राइवेट की अपनी सेव कर रखी है, इसको हम कॉपी करेंगे बीन्स फोल्डर के अंदर। मैंने यहाँ पे ये विंस फोल्डर के अंदर यहाँ पे goiteki.com फोल्डर बना दिया। उसमें मैंने DKIM अपनी की पेस्ट कर दी है दोस्तों। पेस्ट करने के बाद अब हम अपने HTML के कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। यहाँ से इनेबल की है तो यहाँ से हम पाथ सिलेक्ट करेंगे। अब ये विंस के अंदर आ गए हम विन के, और goiteki.com की ये जो हमारी प्राइवेट की है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ से सिलेक्टर बोले तो DKIM, तो मैं यहाँ से DKIM सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद है हेडर मेथड, ये रिलैक्स्ड रहने देंगे, बॉडी मेथड भी रिलैक्स, और साइनिंग एल्गोरिथम SSS ये 256 रहने देंगे। उसके बाद मैं सेव कर दूँगा। नेक्स्ट है दोस्तों एडवांस में क्या है, यहाँ पे हमें पोस्ट मास्टर कन्फिगर करना होगा ताकि अगर कोई वंस बैक ईमेल आए तो वो इस पे आए। पोस्ट मास्टर और goiteki.com। फिर उसके बाद इनेबल पल्स कैरेक्टर, यहाँ पे ये कर सकते हैं हम, लेकिन हम इसको ऐसे डिफॉल्ट छोड़ेंगे। इनेबल पल्स हमें नहीं करना क्योंकि इतना ही रिक्वायर नहीं है हमें, तो हम पोस्ट मास्टर पे क्लिक करने के बाद सेव कर देंगे। दोस्तों, हमने अपना डोमेन कॉन्फ़िगर कर लिया है। अगर हमें ईमेल क्रिएट करनी है न्यू, तो हम अकाउंट्स पे जाएंगे। अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद ऐड पे करेंगे और यहाँ से
यहाँ से मैं ईमेल क्रिएट करूँगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे हमारे ईमेल अकाउंट को कितना स्पेस असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर रहे हैं तो यूज़र ही सिलेक्ट होना चाहिए। तो फिर उसके बाद ऑटो रिप्लाई, ये सेटिंग जो है यहाँ से अगर आप ऑटो रिप्लाई सिलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कभी छुट्टी पे जाते हैं या कुछ, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉरवर्डिंग का मीन्स क्या है, अगर आप एक्सटर्नल ईमेल पे ईमेल भेजना चाहते हो इस ईमेल की जितने भी ईमेल है वो एक्सटर्नल पे फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे कीप ओरिजिनल मैसेज वो भी आप कर सकते हो। दूसरा सिग्नेचर अगर आप यहाँ पे अपने असाइन करना चाहते हो तो सिग्नेचर भी कर सकते हो। दूसरा है एक्सटर्नल अकाउंट, अगर जैसे मुझे और किसी ईमेल आईडी से इस पर ईमेल डाउनलोड करानी है, जैसे फॉर एग्जांपल info@goiteki.com की तो ईमेल मैं इस्तेमाल कर ही रहा हूँ अपने सर्वर पे, मैं ईमेल कॉन्फ़िगर कर दूंगा। जैसे कि जीमेल की ईमेल यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे आउटलुक में करते हैं हम या मोजिला थंडरबर्ड में करते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे उसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे पॉप हो गया, यहाँ पे सर्वर, यहाँ पे पोर्ट, यहाँ यूजर नेम, यहाँ कनेक्टिविटी टाइप SSL TLS या यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ पे कितने मिनट में डाउनलोड होनी चाहिए, यहाँ पे 1 मिनट या 30 मिनट्स। फिर उसके बाद टाइप डेट रिसीव्ड, हेडर, एंटी स्पैम, एंटीवायरस। फिर उसके बाद ये डिलीट मैसेज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। फिर आप यहाँ पे डू नॉट डिलीट मैसेज की सेटिंग सिलेक्ट करें, अगर आप मैसेज डिलीट करना चाहते हैं तो आप इनमें से कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ ओके अनहाइड दिखाई देगा, ओके पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल अकाउंट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। दूसरा होता है रूल पे क्या है, यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे और नेम देंगे, यूज एंड, यूज और। दोस्तों ये इतना रिक्वायर नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं, आप एक्सपर्ट हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा जो आपको रिक्वायर है वही कॉन्फ़िगर करें, बाकी ना करें। तो नेक्स्ट है एक्टिव डायरेक्टरी। दोस्तों अगर आप अपने सर्वर को एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन से मैप कराना चाहते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का फीचर होता है जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है, उसको हम यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा एडवांस में क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे सकते हैं। यहाँ से अदर एक्शन एडिट फोल्डर कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे फोल्डर असाइन करना चाहें अलग से वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इनबॉक्स के अलावा यहाँ एम्पटी अकाउंट भी कर सकते हैं, जैसे कि आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव ऑल मैसेज इन दिस, मीन्स आप यहाँ से ईमेल्स भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से हम अनब्लॉक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारे अकाउंट्स के रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट है हमारा एलियास क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना एलियास का नेम, यहाँ पे टू वाला डोमेन जो कि एलियासिस होगा, और उसको हम कर सकते हैं कॉन्फ़िगर। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट मीन्स फॉरवर्डर। अगर दोस्तों जैसे कि आप बनाना चाहते हैं एक ग्रुप, जैसे team@goiteki.com, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं टीम और फिर उसके बाद इनेबल, और जैसे कि यहाँ पे आप रूल सेलेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक एनीवन कैन सेंड द लिस्ट, मेंबरशिप ओनली मेंबर कैन सेंड द लिस्ट, अनाउंसमेंट ओनली अलाउ मैसेज फ्रॉम द फॉलोइंग एड्रेस। यहाँ पे आप रूल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई सजेस्ट यू, अगर आपके पास अदर डोमेन से भी ईमेल आती है और इंटरनल भी आती है तो आप हमेशा पब्लिक ही सिलेक्ट करें। मैंने यहाँ पब्लिक कर लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप प्राइवेसी सिक्योरिटी ये भी लगा सकते हैं कि रिक्वायर SMTP ऑथेंटिकेशन, मीन्स ऑथेंटिकेशन SMTP का जरूर होना चाहिए। इसको चेक का साइन कर देंगे तो ये सिक्योर ईमेल रिसीव होंगी इस ग्रुप पे ओनली। तो चाहे तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं या चेक भी कर सकते हैं, आप अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ये मेरा ग्रुप सिलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट बचता है यहाँ पे मेंबर्स। अगर आप यहाँ पे टीम मेंबर्स डालने हैं तो उनकी ईमेल डालेंगे, या मैंने डाल दिया info@। इसी तरीके से आप दूसरी ईमेल भी डाल सकते हैं, और आप अगर बल्क में डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं बल्क में एक, और अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, और रिमूव करना चाहते हैं किसी को तो रिमूव कर सकते हैं। रूल एडमिन पे क्लिक करेंगे, रूल वही है जो मैं कि उसमें बता चुका हूँ डोमेन के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट है स्टेटस में क्या है,
यहाँ पे सर्वर की रनिंग स्टेटस है, जैसे यहाँ से पॉज कर सकते हो आप। अभी स्टेटस रनिंग दिखा रहा है, अगर पॉज कर दूंगा तो ये देखो आप यहाँ पर स्टॉप्ड हो जाएगा। रिज्यूम पे क्लिक कर दूंगा, रनिंग आ जाएगा। यहाँ पे सर्वर इन्फॉर्मेशन है, यो एचमेल का वर्जन, यहाँ पे डेटाबेस टाइप माइस्क्वेल, सर्वर एड्रेस 127, ये हमारा लूप बैक एड्रेस, ये हमारे डेटाबेस का नेम है, ये डेटाबेस वर्जन है। दोस्तों नेक्स्ट है स्टेटस। यहाँ पे स्टेटस होगा कि कितने ईमेल आपके एसएमटीपी में जा चुके हैं, कितने पॉप में आ चुके हैं, कितने आईएमएफ पे जा चुके हैं, आ चुके हैं। फिर उसके बाद लॉगिंग। दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्टार्ट लॉग करेंगे तो यहाँ पे लॉग्स आपको आईपी के साथ दिखाई देंगे। और उसके बाद ये डिलीवरी क्यू, जैसे कि हमारे सर्वर पे ईमेल फंसी हुई है डिलीवरी के लिए, तो वो यहाँ पे शो करेंगी। तो ये दोस्तों हमारा स्टेटस था। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग। सेटिंग में के अंदर क्या है, सेटिंग पे जब हम आते हैं तो इसके अंदर है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मीन्स कि हम कौन कौन सी प्रोटोकॉल एचमेल सर्वर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि एसएमटीपी, पॉप3, आईएमएफ। तो दोस्तों अगर आप एसएमटीपी के लिए यूज करना चाहते हैं तो सिर्फ एसएमटीपी सिलेक्ट कर ले, अगर पॉप3 के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पॉप3। लेकिन मैं तीनों इस्तेमाल इस पे करना चाहता हूँ तो मैंने तीनों कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। तो अब हम एसएमटीपी पे जाएंगे। एसएमटीपी पे ये दे रहा है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमल्टेनियस कनेक्शंस। मीन्स आप एसएमटीपी पे कितने मैक्सिमम नंबर देना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे प्राइवेसी सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे अपना नंबर सेट कर दें, वरना 0 रखें। दूसरा है डिलीवरी ऑफ ईमेल, कितने वो होने चाहिए अटैम्प्ट, उस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपका लोकल होस्ट नेम रहेगा। लोकल होस्ट नेम क्या है मेरा, ये रहेगा। अगर दोस्तों आपने डोमेन पे यही अगर आपने होस्ट नेम रख रखा है तो ये डालें। और दूसरा आप यहाँ पे भी जाकर अपनी माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पर जाकर चेंज सेटिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे भी यही नेम दे रहे हैं ताकि ये इजीली श्रिंक हो जाए। ये यहाँ पे मेल मेल रखें और फिर उसके बाद में है मोर के अंदर जाएंगे। आप यहाँ पे प्राइमरी डीएनएस सर्फेस ऑफ दिस कंप्यूटर के अंदर goitech.com डाल देंगे। ये मेरा पूरा होस्ट नेम हो जाएगा। फिर उसके बाद ओके कर दें, ये मेरा चेंज हो जाएगा। यही होस्ट नेम आपका डोमेन पे भी होना चाहिए ताकि आपका लोकल सर्वर और आपके डीएनएस सेटिंग दोनों श्रिंक हो जाएं एक साथ। और नेक्स्ट है ये हमारा एसएमटीपी रिलेयर। फ्रेंड्स अगर आपके पास में कोई एसएमटीपी सर्विसेज है एक्सटर्नल, जैसे कि क्लाउड पे हम ले लेते हैं एसएमटीपी ईमेल सेंड करने के लिए, तब आप उन सर्विसेज का इस्तेमाल यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका लोकल आईपी और आपका जो पब्लिक स्टैटिक आईपी है उससे ईमेल सेंड हो, तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी होगी आपके होस्ट नेम की डिटेल्स, और इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरा है स्टैटिक्स। दोस्तों इसको आप ऐसे ही छोड़ते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है। और नेक्स्ट है आरएफसी कंप्लायंस। इसमें क्या है, आपको आरएफसी कंप्लायंस अगर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, जैसे कि अलाउ प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन, अलाउ एम्पटी सेंडर एड्रेस, अलाउ इनकरेक्टली फॉर्मेटेड लाइन एंडिंग। यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं एसएमटीपी में प्राइवेसी पॉलिसी तो आप लगा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा आपको डिफ़ॉल्ट ही रखना है जब तक आप एक्सपर्ट ना हो जाएं इसके बारे में। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे वाइंड लोकल आईपी एड्रेस। तो दोस्तों लोकल आईपी एड्रेस आपके जो सर्वर का होगा, जिस सर्वर पे आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अभी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लूप बैक एड्रेस ही डाल देता हूँ ताकि लोकल आईपी के साथ श्रिंक होता रहे ये हमारे। फिर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसिपिएंट इन बैच 100, यूज *ls इफ अवेलेबल, ये हो गया। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे रूल लूप लिमिट 5 और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसिपिएंट होस्ट ये 15, ये यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी हो गई। डिलीवरी ऑफ ईमेल के लिए ये सेव हो गया। अब उसके बाद में आ जाते हैं हम पॉप3 पे। पॉप3 पे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलरिटी कनेक्शन
0 to अनलिमिटेड। यहाँ पे आप 0 ही रखें क्योंकि अनलिमिटेड कनेक्शन मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा IMAP जनरल, यहाँ पे 0 ही रखना है। फिर उसके बाद पब्लिक फोल्डर, जैसे कि आप देख रहे हैं पब्लिक फोल्डर से अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आई सजेस्ट यू जैसे डिफ़ॉल्ट है वैसे ही रहने दीजिए। एडवांस, फिर उसके बाद में एक्सटेंशन IMAP, शॉर्ट, कोटा, आइडल, ऐसी ये आपको यहाँ पे मिलेंगे इसके साथ। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप, एडमिन पे जाके यहाँ पे आप ग्रुप भी बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा एंटी स्पैम। एंटी स्पैम मीन्स जैसे आपके सर्वर पे कोई स्पैमिंग करना चाह रहा है और आप अननेसेसरी ईमेल भेज रहा है स्पैम की, तो आप यहाँ पे इन दो उसमें स्पैम डाल सकते हैं उनके आईपी को। तो यहाँ पे ये डाल रखा है, पहले से सेटिंग है। अगर आप इसको एडिट करके अगर इनेबल करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इनेबल कर दीजिए। जितने भी आपको अननेसेसरी ईमेल आएंगी या नॉन डोमेन्स आएंगी जो कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को मैच नहीं करते हैं, तो उनके आईपी यहाँ से आप स्पैम में डाल सकते हैं दोस्तों। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पास एक्सटर्नल सोर्स से ईमेल आ रही है जैसे पब्लिक डोमेन से, तो कई बार ऐसा होता है हमारा सर्वर उनको नहीं पहचानता है, फिर भी ईमेल हमें रिसीव करनी होती है, तो आप इसको इनेबल ना करें। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अपने सर्वर पर रखना चाहते हैं जबकि अननोन पर्सन ना सेंड कर पाए, तो आप यहाँ पे DNS ब्लैक लिस्टेड के लिए इसको इनेबल कर सकते हैं। दूसरा है आपका SURBL सर्वर्स। तो दोस्तों इसमें भी सेम थिंग है। अगर आप इसमें रिजेक्ट ईमेल करना चाहते हैं, इसमें ब्लॉकिंग करना चाहते हैं, तो उसी तरीके से आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं कह ही चुका हूँ, अगर आपको रिक्वायर है तभी इसको करें। कई बार क्या होता है आपके सर्वर पे ईमेल कोई अननोन सोर्स से आ रही हैं और आपके जानकारी में है, तो उनकी ईमेल भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए इसको डिसेबल रखें। अगर आप चाहें तो इनेबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रे लिस्टिंग। ग्रे लिस्टिंग में क्या है, यहाँ पे इनेबल कर देंगे और यहाँ से इनेबल का मीन्स क्या है, मिनट्स ऑफ डेफर डिलीवर अटैम्प्ट्स। यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं अटैम्प्ट्स की। यहाँ पे डे ऑफ अनयूज्ड रिकॉर्ड, यहाँ पे डे बिफोर रिमूविंग यूज्ड रिकॉर्ड। ये यहाँ से ग्रे लिस्टिंग आपकी हो जाएगी। SPF पास, बाईपास ग्रे लिस्टिंग, वैन मैसेज, MABS एंटीवायरस MX रिकॉर्ड्स के लिए है। फिर यहाँ से वाइट लिस्टिंग IP कर सकते हैं आप। जो IP आप वाइट लिस्ट करना चाहते हैं अपने जो कि आपके एक्सटर्नल सोर्स से ईमेल आ रही है, उनके IPs यहाँ पे वाइट लिस्ट कर सकते हैं। तो आपसे आपके सर्वर से उनको अपने सर्वर से कम्युनिकेशन करने में ईमेल्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऐड करने के बाद आप यहाँ पे IP डाल के ओके कर देंगे तो आपका, फिर उसके बाद सेव कर देंगे तो ये आपके यहाँ पे ग्रे लिस्टिंग और वाइट लिस्टिंग हो जाएगी। दोस्तों एंटीवायरस को मैं पार्ट 3 में कवर करूंगा क्योंकि इसमें एक लंबा प्रोसेस है जो कि मुझे कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह करनी है, तो वो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। अब फिर आ जाते हैं हम लॉगिंग पे। लॉगिंग में क्या है, यहाँ इनेबल करना है। यहाँ से लॉग्स, हमें जो लॉग्स रिक्वायर हैं उनके लिए चेक असाइन कर देंगे। जैसे आपको एप्लीकेशन SMTP POP3 IMAP TCP DWORK AW स्टेट की फाइल दिस सो लॉग्स। सो फ्रेंड्स यहाँ से आप लॉग्स के लिए फाइल कर सकते हैं। तो ये सेव कर दिया मैंने, तो ये हमारे यहाँ से लॉग्स दिख जाएंगे। नेक्स्ट है एडवांस। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑटो बैन आता है। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही प्राइवेसी कॉन्फ़िगर्ड है, जैसे मैक्सिमम इनवैलिड लॉगिन। जैसे कि कोई आपकी ईमेल से लॉगिन कर रहा है, 3 अटैम्प्ट से ज़्यादा हो गए हैं, तो उसका IP वैन हो जाएगा। IP वैन होने इसके बाद में उसको यूजर नेम पासवर्ड गलत ही शो होता रहेगा। यहाँ पे मिनट रीसेट की टाइमिंग है दोस्तों। यहाँ दोस्तों मिनट्स टाइमिंग है। मिनट्स टाइम में क्या है, आप यहाँ पे 30 मिनट्स के लिए उसके IP को बैन करना चाहते हैं तो यहाँ 30 मिनट्स कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे मिनट्स टू ऑटो बैन, यहाँ पे ऑटो बैन में कितना मैक्सिमम टाइम तक आप बैन में रखना चाहते हैं उस IP को, तो आप बैन में रख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा नेक्स्ट है SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट को मैं नेक्स्ट पार्ट कवर करूंगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हमारा IP रेंज।
आईपी रेंज में क्या है, माई कंप्यूटर मीन्स जो हमारे इस सर्वर का लोकल आईपी एड्रेस है, जिसमें कि लो बैक डाल आईपी ऑलरेडी यहाँ पे सेव कर रखा है। दोस्तों ये ईमेल की प्रायोरिटी है, जो कि हमने डीएनएस सर्वर पे प्रायोरिटी 10 कॉन्फ़िगर करी थी, तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी 10 कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पे अलाउ कनेक्शन, अदर, एंटी स्पैम, एंटी वायरस, रिक्वायर एसएसएल ऑथेंटिकेशन। अगर आप करना चाहते हैं तो एसएसएल रिक्वायर ऑथेंटिकेशन लोकल ईमेल सर्वर के लिए कर सकते हैं। मीन्स जैसे हमारे लोकल आईपी से लोकल में ईमेल जो डिलीवर होंगी उसमें। दूसरा हमारा ये है अलाउ डिलीवरी फ्रॉम, मीन्स जिस सर्वर से हमें आनी है हमारे लोकल सर्वर पे ईमेल, उनको अलाउ करने के लिए। जैसे मैंने लोकल टू लोकल ईमेल एड्रेस कर रखा है, लोकल टू एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस कर रखा है, एक्सटर्नल टू लोकल ईमेल एड्रेस कर रखा है, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस कर रखा है। फिर उसके बाद रिक्वायर एसएमटीपी ऑथेंटिकेशन। फ्रेंड्स ये रिक्वायर एसएमटीपी ऑथेंटिकेशन अगर आप लोकल टू लोकल ईमेल एड्रेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने चेक का साइन कर दिया। लोकल टू एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस तो ओबियसली इस आईपी से नहीं जाएगा, जो लोकल आईपी है उसके लिए सेटिंग आपको दूसरे में मिलेंगी। इसी तरीके से एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस को यहाँ पे रख लेंगे दोस्तों, क्योंकि एक्सटर्नल से ही एक्सटर्नल पे जाएगा, तो इसके लिए ये सेटिंग हम रख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है इंटरनेट। फिर उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट में क्या है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिक आईपी डालना चाहते हैं तो आईपी डाल दें, लेकिन आई सजेस्ट यू आपकी फायरवॉल पे अगर 2-3 आईपी भी कॉन्फ़िगर हैं तो यहाँ से कोई से भी आईपी को उठा लेगा, अगर आपने 0-0 रखा तो। अगर आप स्पेसिफिक आईपी रखेंगे तो उसी आईपी से ईमेल डिलीवर होगी, जो कि आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप इस तरीके से ही सेटिंग रखें। और यहाँ पे प्रायोरिटी इंटरनेट की 10 ऑलरेडी सेट है। अलाउ कनेक्शन एसएमटीपी पॉप3 आईएमएफ ये भी कॉन्फ़िगर्ड है। फिर ये सेम अलाउ डिलीवरी फ्रॉम कॉन्फ़िगर्ड है। फिर अदर एंटी स्पैम एंटीवायरस भी कॉन्फ़िगर है। अगर दोस्तों आप एक्सटर्नल एसएमटीपी में एसएसएल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल स्ट्रिक्टली करना चाहते हैं तो आप रिक्वायर पे क्लिक कर दें, वरना इसको ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, अगर आपके पास एसएसएल सर्टिफिकेट, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सब कुछ, तो आप यहाँ पे रिक्वायर कर सकते हैं। दूसरा है रिक्वायर एसएमटीपी ऑथेंटिकेशन। लोकल टू लोकल ईमेल एड्रेस हो गया, लोकल टू एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस हो गया, और एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस हो गया। तो दोस्तों ये सारी सेटिंग करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर दें। ये सेव हो गया। नेक्स्ट है इनकमिंग रिले। इनकमिंग रिले में क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे लोअर आईपी अपर आईपी। इनकमिंग रिले को हम कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। इनकमिंग रिले मीन्स कि अगर आपको ईमेल, कौन से ईमेल सर्वर से आपको इस ईमेल सर्वर पे ईमेल रिसीव होनी चाहिए, जो कि एक्सटर्नल सोर्स होता है, तो उसके लिए हम इनकमिंग रिले कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे कि एसएमटीपी रिले मैंने बताया था। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। दूसरा है मिरर। मिरर मीन्स ये है कि अगर इस ईमेल सर्वर पे जितनी भी ईमेल आ रही हैं, जा रही हैं, उनके लिए अगर आप एक कॉपी बनाना चाहते हैं किसी एक्सटर्नल ईमेल पे या इसी सर्वर की ईमेल पे, तो आप यहाँ पे वो ईमेल डालेंगे और उस पर सारी ईमेल की कॉपी जाएंगी, जो कि आ रही हैं, जा रही हैं, सारी ईमेल की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उस ईमेल को डालने के बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। लाइव सेकेंड अकाउंट, लाइव सेकेंड एलियास, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। यहाँ पे टाइम टू लिव सेकेंड है, यहाँ पे कितने सेकेंड तक आप लाइव रह सकते हैं, आपकी डिटेल्स। मैसेज इंडेक्सिंग यहाँ पे दोस्तों इनेबल कर देंगे तो आपको रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे मैसेज जितने भी ईमेल आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबकी इंडेक्सिंग यहाँ पे शो करता रहेगा, कितनी ईमेल आ गई, कितनी ईमेल चली गई। दूसरा है सर्वर मैसेज। ये फ्रेंड्स टेम्पलेट हैं। टेम्पलेट अगर आप एडिट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि ईमेल फ्रॉम टैक्स सपोर्ट, या मतलब info@go.it, यहाँ पे एडिटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ना करें, जैसे माइक्रो फाइल ये हो गया, ये मैसेज चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये टेम्पलेट, बट ये फाइल चेंज नहीं होनी चाहिए अगर टेम्पलेट में कोई सेव करना चाहते हैं तो। ये टेम्पलेट है जो कि मैसेज आपको ईमेल फेल्ड होके या आपकी ईमेल सेंड नहीं हुई है तो उसके लिए रिलेटेड बाउंस बैक के लिए ये टेम्पलेट है। नेक्स्ट है SSL TLS।
दोस्तों जैसे कि यहाँ पे ओपन सोर्स TLS SSL कन्फिगर है, अगर आप करना चाहते हैं इसको तो TLS 1.0 1.1 ये कन्फिगर है यहाँ पे दोस्तों। अगर आपके पास TLS सर्टिफिकेट 1.3 है तो आप उसको यहाँ पे चेक का साइन करके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट। दोस्तों जैसे कि HTML सर्वर में भी स्क्रिप्ट अलाउ है या फिर जे स्क्रिप्ट भी अलाउ है। अगर आप यहाँ पे स्क्रिप्ट अगर करना चाहते हैं कन्फिगर तो जैसे सो स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट का पाथ है, यहाँ पे स्क्रिप्ट आप कन्फिगर कर सकते हैं और यहाँ पे टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे चेक सिंटैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से चेक सिंटैक्स कर सकते हैं, रीलोड स्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्क्रिप्ट कन्फिगर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं आप। स्क्रिप्ट का पाथ आप हमेशा यही रखेंगे दोस्तों, इस पाथ को रखेंगे तभी आपकी स्क्रिप्ट काम करेगी, वरना नहीं। तो ये स्क्रिप्ट कन्फिगर हो गई। फिर उसके बाद में हम आते हैं TCP/IP। TCP/IP में क्या है, यहाँ पे SMTP आप सिलेक्ट करेंगे। अगर SMTP पोर्ट अगर आपको दूसरी ऐड करनी है, जैसे मुझे यहाँ पे एक अलग से पोर्ट ऐड करनी है जो कि SMTP मुझे 465 करनी है, जो कि हमारी SSL के साथ काम करेगी। और उसके लिए SSL TLS सर्टिफिकेट अभी यहाँ पे कन्फिगर्ड नहीं है। मैं थोड़ा सा डेमो जब SSL सर्टिफिकेट कन्फिगर करूँगा तब मैं आपको दूंगा इसके बारे में कि यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। दोस्तों अभी हमारे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो हम डन कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। आप देखो मेरी ये SSL सर्वर रिस्टार्टेड भी मांगा, इसने रिस्टार्ट हो गया। अब ये देखो 465 पोर्ट यहाँ पे कन्फिगर हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं यूटिलिटी पे। यूटिलिटी पे अगर हम जाते हैं तो जैसे बैकअप है, यहाँ पे बैकअप अगर हमें करना है, बैकअप का यहाँ से हमें पाथ देना है। जैसे मैं यहाँ से पाथ दे रहा हूँ दिस PC, फिर उसके बाद CHMail। दोस्तों मेरा बैकअप जो भी हो वो इसके अंदर हो, तो यहाँ से मैंने पाथ दे दिया। कौन कौन सा बैकअप आप लेना चाहते हैं, सेटिंग का, डोमेन का, मैसेज का, कंप्रेस फाइल करना चाहते हैं तो कंप्रेस। फिर उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको लॉग्स देखने हैं बैकअप के तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे अगर बैकअप आपको रिस्टोर करना हो तो उसी पाथ को आप देंगे यहाँ से और वो पाथ देने के बाद सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से रिस्टोर कर लेंगे कौन सी सेटिंग आपको रिस्टोर करनी है। फिर स्टार्ट पे कर देंगे, आपकी सेटिंग रिस्टोर हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा MX क्वेरी। MX क्वेरी में क्या है, आपको अपने सर्वर का ईमेल आईडी डालना है MX क्वेरी चेक करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे अपने सर्वर का डाल दिया, फिर रिजोल्व करेंगे। देखो दोस्तों ये IP रिजोल्व हो गए तो MX क्वेरी मेरी यहाँ पे वर्क कर रही। फिर हमारा सर्वर सेंड आउट है। सर्वर सेंड आउट में क्या है कि जैसे मुझे सबको एक नोटिफिकेशन भेजना है, जितनी भी एंटायर ईमेल है, तो उसके लिए ऑल अकाउंट्स कर लूँगा। अगर स्पेसिफिक डोमेन में भेजना चाहता हूँ तो यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर लूँगा। अगर अकाउंट मैचिंग वाइल्ड कार्ड सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मैचिंग वाइल्ड कार्ड के लिए डालूंगा डिटेल्स। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे मेरी कंटेंट जो भी मुझे भेजना है ईमेल में ऐसे सेंड कर दूंगा। ये यहाँ से ऑल अकाउंट पे है तो ऑल अकाउंट होगा, मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट है मेरा डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में क्या है कि हम अपने सर्वर की हेल्थ देख सकते हैं। यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर लें, यहाँ से ये हमारा आउटबाउंड पोर्ट HTML सर्वर का ही रहेगा हमेशा। फिर यहाँ पे स्टार्ट करूँगा मैं। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्नोस्ट किया तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या मिला, एक एरर मिला, जो कि ये है इस ईमेल आईडी से हम कॉन्फ़िगर आउटबाउंड में प्रॉब्लम है। आउटबाउंड में मैंने जैसे अटैम्प्ट किया तो वो होने है, क्योंकि ये इसलिए आया क्योंकि फायरवॉल पे अभी रूल लगे हुए नहीं है दोस्तों। जैसे ही फायरवॉल पे रूल लगा देंगे तो इसको भी एरर देना बंद हो जाएगा। तो मैं ये आपको डायग्नोस्ट करना बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से डायग्नोस्ट करके अपने सर्वर की प्रॉब्लम देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम पार्ट 3 में। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर कोई HTML सर्वर इंस्टॉलेशन प्लान कर रहा है अपने नेटवर्क में या कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो ये वीडियो सीरीज शेयर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। धन्यवाद।